ये तीन फोन आते हैं पाकिस्तानी मार्केट में 50 से 55 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। टेक्नो Camon 30, इन्फिनिक्स नोट 40 और आपको मिलता है नूबिया फोकस प्रो 5G। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। आज की वीडियो में देखते हैं कि कौन सा फोन हमें कौन सी चीज में वैल्यूज प्रोवाइड करता है। और आज के टाइम में अगर आप 50 से 55 हज़ार रुपए में देखते हो तो इन तीन चॉइसेस के अलावा कोई भी आपको इतने तगड़ी डिवाइसेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 तो कोई इतना तगड़ा होने वाला नहीं है। बट राइट नाउ देखते हैं कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। तो सबसे पहले डिजाइन और एस्थेटिक्स की बात करते हैं, लुक जो देख के लेते हैं फोन यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर तीनों फोन्स की लुक की बात करते हैं तो थोड़े डिफरेंट वाइब देखने को मिल जाएगी। बट फॉर्म फैक्टर की बात करोगे तो टेक्नो Camon 30 आपको सबसे ज्यादा स्लिम मिलेगा। Camon 30 का जो फ्रेम है वो भी आपको थोड़ा सा फ्रॉस्टेड लुक में मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियम फोन है। यहाँ पर 7.7 mm की थिकनेस और वेट भी ये फोन जो है 185 ग्राम के लेके आता है। इवन दो Camon 30 में आपको रियर साइड पर लेदर वाला एडिशन मिल जाता है, जहाँ पर राउंडेड शेप में कैमरा मॉड्यूल है, और ये लुई एडिशन में डुअल पैटर्न मिल जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लुक थोड़ी आपको प्रीमियम देखने को मिलेगी और IP54 की रेटिंग भी मिलती है। और वहीं पर अगर हम नूबिया फोकस प्रो 5G की बात करते हैं, देखो भाई ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ भी डुअल पैटर्न मिलता है, काफी ज्यादा ग्लिटरी लुक है। इसमें भी एक लेदर एडिशन आता है, बट ये वाला जो है वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी है। कैमरा मॉड्यूल रियर साइड पे काफी बड़ा सा है, जिसका वेट इंप्लीमेंट थोड़ा आपको बड़ा मिलेगा, और ये आगे की साइड पे काफी झुकता है। अगर आप सिंगल हैंड यूज करते हो, रात को यूज कर रहे होगे तो फोन गिरने का डर जरूर होगा चेहरे पे। उसके अलावा इसका कैमरा मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सिलिकॉन केस मस्त लगाना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं तो 8.5 mm की थिकनेस लेके आता है, और 220 से 25 ग्राम के अराउंड जो है ना वो इस फोन का आपको वेट देखने को मिलेगा। कवर लगाओगे तो ये आधे पाव का 250 ग्राम का फोन होने वाला है। बाकी अगर फिंगरप्रिंट सेंसर या लोकेशन की बात करते हैं वो सभी ठीक है। नूबिया के अंदर साइड माउंटेड आता है, बाकी दोनों फोन्स के अंदर जो है ना वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बट वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 40 की बात करते हो, स्क्वायर शेप में आपको एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें आपको थोड़ा सा साइज बड़ा देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये टेबल पे रखते हुए ज्यादा फील होगा या वेट इतना ज्यादा फील होगा। वेट भी इस फोन का जो है ना वो लिटरली आपको 190 ग्राम के मिलता है। थिकनेस 7.4 mm की है, फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है, थोड़ा ग्लॉसी फ्रेम है, और इसकी रियर साइड पर आपको ग्लास्टिक स्टफ, ये ग्लास टाइप का स्टफ है जो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें भी एक आई थिंक लेदर वाला आता है, बट मुझे वो कहीं मिला नहीं है। और इसके बैक साइड पर वो हालो लाइट भी आती है। टेक्नो की बैक साइड पर आपको बस एक छोटा सा ये लाइट इंडिकेटर जो है ना रेड कलर का, ये देखने को मिलता है। बाकी आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो वेट इंप्लीमेंट है वो टेक्नो Camon 30 का बेटर है। लेकिन अगर डिजाइन और एस्थेटिक्स की बात करते हो तो डिजाइन प्रेफरेंस पे मैं पहले नंबर पर टेक्नो Camon 30 को रखूंगा। हाँ, दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 40 को रखने वाला हूँ। बट मुझे बहुत बड़ा फॉर्म फैक्टर लगा है नूबिया फोकस प्रो 5G का। ऑल्दो लुक एक फ्लैगशिप फोन वाले की देता है कि भाई पूरा DSLR है, बट हैवी वेट फोन होने वाला है। इन हैंड फील भी थोड़ी सी हैवी है और थिक आपको इस फोन की देखने को मिलेगी। बट अगला जो कंपैरिजन है वो हमारा डिस्प्ले के कैटेगरी में है। देखो भाई डिस्प्ले में 50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर आई थिंक कोई भी वायर हो, एमोलेड पैनल विल बी अ प्रायोरिटी। अब अगर हम इन्फिनिक्स नोट 40 और Camon 30 की बात करते हैं, दोनों के अंदर एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्क्रीन साइज पे 6.78 इंच का मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको 88% के अराउंड दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। इवन नोट 40 के थोड़े से बेजल जरा आपको कम देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड पर ग्लास भी है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आप ले सकते हो। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में ऑलवेज और डिस्प्ले मिलेगा, वाइड 1L1 की सपोर्ट मिलेगी। और अगर इसके साथ कंपेयर करते हो नूबिया फोकस प्रो 5G के डिस्प्ले को, ये एक IPS पैनल है जिसमें बेजल्स भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे, और 1080p रेजोल्यूशन के साथ है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट खैर तीनों में ही मिल जाता है। बट येस, अगर आप IPS पैनल को एमोलेड पैनल से एक्सपीरियंस करोगे तो वो जो क्रिस्पनेस एमोलेड पैनल की है वो आपको IPS पैनल में नहीं मिलेगी। टच थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता, कलर वाइब्रेंसी नहीं होती। और नूबिया फोकस प्रो में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये वाइड 1L3 सपोर्ट करता है। तो OTT प्लेटफॉर्म अगर आप HD रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जरा ना दोनों फोन्स इन्फिनिक्स की और टेक्नो के में बेटर मिलेगी। बट नूबिया फोकस प्रो में आपको HD रेजोल्यूशन में जो है वो एंजॉय करना पड़ेगा। इस तरीके से डे लाइट की विजिबिलिटी 1100 का पीक ब्राइटनेस रेट्स आपको टेक्नो Camon 30 और जो इन्फिनिक्स नोट 40 है इसमें मिल जाता है, जो कि ब्राइटर होगा कंपैरेटिवली जो है नूबिया फोकस प्रो। तो यहाँ पर डिस्प्ले में क्लियरली अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी प्रेफरेंस है ही एमोलेड पैनल, तो यस, यहाँ पर पहले नंबर पर दोनों फोन Camon 30 और इन्फिनिक्स नोट 40 को रख लेते हैं। अपनी अपनी चॉइस है। बहरहाल मैं Camon 30 का थोड़ा सा डिस्प्ले लाइक करूंगा, बहरहाल ऐसा नहीं कि इन्फिनिक्स नोट 40 का भी अच्छा नहीं है। 50 हज़ार रुपये मिल जाता है। बट नूबिया फोकस प्रो 5G का IPS पैनल एक अच्छी डील नहीं होगी। बट ज्यादा लड़ाई आती है भाई कि परफॉर्मेंस क्या होगा, और परफॉर्मेंस में हमेशा हमारे माइंड में एक चीज रहती है, 5G हार्डवेयर विल बी अ बेटर हार्डवेयर। बट 5G हार्डवेयर होना बेहतर नहीं है,
उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, कैसा काम करता है, ये चीज़ सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऑल्दो 5G को भी पाकिस्तान में टाइम है। हाँ, अगर आप नूबिया फोकस प्रो की बात करोगे, ये 5G फ़ोन है। आफ्टर मतलब सम टाइम अगर ये 5G आ जाता है तो एक एडवांटेज ये कि आपको 5G बैंड मिल जाते हैं। बहरहाल यहाँ स्पेसिफिकेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो एंड्रॉइड 13 आपको नूबिया फोकस प्रो में मिलता है और यहाँ माईओएस 13 है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 14 है और दोनों फोन्स की अपनी यूआई की भी 14 वर्जन ही आपको मिलते हैं। और इन्फिनिक्स ने और टेक्नो ने ये मेंशन किया कि हम 2 साल की अपडेट भी देंगे, बट Z ने अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब कहीं भी क्लियर नहीं है कि इसमें 1-2 साल की अपडेट आएगी। तो अगले साल ही जाके पता लगेगा अपडेट आती कि नहीं आती। अगर आनी होती तो भी एंड्रॉइड 14 की भी आ चुकी होती, क्योंकि 15 आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर एंड्रॉइड 13 मिलता है। उसके साथ साथ ही हार्डवेयर को देखोगे तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T760 वाला हार्डवेयर मिलता है। 6nm है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है और वही क्लॉक स्पीड है जो कि आपको MediaTek Helio G99 में देखने को मिलती है। MediaTek Helio G99 का एक ट्विक वर्जन आप इस हार्डवेयर को बोल सकते हो। बस 5G के बैंड डाल दिए, इवन जीपीयू भी वही Mali G57 का मिलता है। बट नूबिया को एडवांटेज ये है कि ये UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है। तीनों ही फोन्स 8GB 256GB LPDDR4X और 256GB UFS 3.1 नोबिया फोकस प्रो में मिलेगा, बट UFS 2.2 बाकी दोनों फोन में देखने को मिल जाती है। अब हमने इस पे टेस्ट बहुत सारे किए हैं और ये इस वीडियो में हमने, सच्ची बात है कि भाई 2-3 दिन की मेहनत है हमारी। मेहनत क्या है कि सबसे पहले अगर हम बेंचमार्क्स को कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क्स को रन करते हुए तीनों ही फोन्स के अंदर पहले रन करता है हमारा नूबिया फोकस प्रो, जहां पर आपको जो बेंचमार्क स्कोर भी हैं वो आपको अराउंड कुछ यहां पर देखने को मिलते हैं 4.25 लाख के। बाकी दोनों ही फोन्स 4,35,000 से 38,000 के बेंचमार्क्स को हिट करते हैं। इसी तरीके से हमने स्टोरेज टेस्ट भी रन करके देखा। स्टोरेज टेस्ट का नंबर भी हमारे पास और रन भी करता है इस टेस्ट को पहले हमारा नूबिया फोकस 5 प्रो। और अगेन सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की बात करोगे, देखो कंसिस्टेंट अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखोगे ना तो G85 से ये तीनों ही फोन्स कंसिस्टेंट ज्यादा है। सीपीयू में कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज पे अगर नजर डालोगे तो कैमन 30 और नूबिया फोकस प्रो 89% के राउंड है और उससे कम में हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 है ना वो कैरी करता है। ये वो नंबर्स हैं जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब इन तीनों ही फोन से हम लोगों ने सेम ही फ्रेम रेट पर फ्रंट कैमरा से ये वीडियो बनाई हुई थी, कैपकट पर एडिट करने के लिए डाली है, बट यहाँ पर नूबिया फोकस प्रो उस तरीके से मतलब स्पीड ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, बहुत स्लो नजर आया हमें। अगर आप कोई एडिटिंग ऐप यूज करते हो तो ये UFS 3.1 स्टोरेज आई थिंक UI के साथ उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला। इसी तरीके से हमने साइड बाय साइड तीनों ही फोन्स के अंदर एक कंपैरिजन रन किया कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको लोड करके देखते हैं। अगेन यहाँ पर नूबिया फोकस प्रो स्लाइटली थोड़ा डिले था। दैट डजंट मीन कि एप्लीकेशन लोडिंग टाइम में बहुत स्लो था, बट हाँ एनिमेशंस का डिले था, लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा था। तो आई थिंक ZT शुड बी फोकस प्रो में नहीं, बाकी फोन्स को भी फोकस करने की जरूरत है। लाइक ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर रखती है, नंबर गेम मैटर नहीं करती। ठीक है, UFS 3.1 स्टोरेज इज बिग USP इन दैट प्राइस सेगमेंट, बट अगर रियल लाइफ में हम उसको यूज करें और एक बार नहीं है 10-12 बार टेक्स्ट रन हुए हैं, हमने बार बार इनको चेक किया है, तो हाँ यहाँ पर नंबर में तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हार्डवेयर का नंबर देखोगे, UFS 3.1 देखोगे तो नूबिया फोकस प्रो का एक एडवांटेज जाता है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में चेक कर रहे होगे ना तो आपको ये डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे कि एप्लीकेशन लोडिंग थोड़ा स्लो है, थोड़ी सी UI को और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऑल्दो इन्फिनिक्स और टेक्नो में एड्स वाला भी इशू है, ब्रॉडवेयर भी 10 बार आ जाते हैं, ये चीज़ तो माइंड में रखने वाली चीज़ है। बट हाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपनी चीज़ बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे डे टू डे यूजेज में अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो ना तो फिर आपको ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एडिटिंग करनी है तो फिर आपको फील होने वाला है ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है। उसके साथ साथ गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो तीनों ही फोन 40 FPS पर आते हैं। अगेन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि तीनों ही डिवाइसेज अगर आप एक बहुत तगड़े गेमर हो ना तो तीनों ही डिवाइसेज नॉट रिकमेंडेड। डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी 40 FPS पर है, PUBG 40 FPS पर है, वो आप यहाँ पर इजीली इन फोन्स के अंदर कैजुअल गेमिंग जो है वो आप इजीली कर पाओगे। और अगर मैं परफॉर्मेंस और बाकी लेवल्स पर रखता हूँ तो अनडाउटली यहाँ पर टाई बोलूँगा, टाई इन सेंस कि सिर्फ नंबर के पीछे जाना है तो नूबिया फोकस प्रो, लेकिन अगर ओवरऑल मैं जाता हूँ बैलेंस डिवाइस की तरफ जाता हूँ तो कैमन 30, इन्फिनिक्स नोट 40 और देन नूबिया फोकस प्रो। अब आते हैं कुछ बड़ी लड़ाई की तरफ, वो है कैमरा की लड़ाई। देखो फोकस प्रो का नाम आते ही या डिजाइन को देखते ही आपके माइंड में एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस आती है, और वहीं पर इन्फिनिक्स भी ये क्लेम करता है कि भाई हमने इस रेंज के अंदर एक अच्छा कैमरा दिया है। टेक्नो भी ये क्लेम करता है कि हमने ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से सोनी की कोलैबोरेशन में थोड़ा कलर टोन किए है
अब तीनों फोन्स के स्पेक्स कंपेयर करोगे ना, देखो भाई फ्रंट कैमरा में सिर्फ एक नंबर का आपको एडवांटेज जो है ना वो टेक्नो में मिलेगा, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल है, बाकी दोनों फोन में आपको जो है ना वो 32 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर मिलते हैं। बट यहाँ पर अगर आप फ्रंट कैमरा की वीडियोस को कंपेयर करोगे, अब फोकस प्रो मैक्सिमम 1080p 30 fps की वीडियो बनाता है, बाकी दोनों फोन्स 2K तक चले जाते हैं, 1080p 60 fps तक चले जाते हैं जिनमें एडवांटेज है। लेकिन अगर हम 1080p 30 fps को ही कंपेयर करते हैं, फोकस प्रो थोड़ा क्रॉप सेंसर है, बट हाँ डिटेल मेंटेन रखता है, इवन दो डायनामिक रेंज और एक्सपोजर भी मेंटेन रखता है, और वो जो कॉन्ट्रास्ट है उसको सही तरीके से बैलेंस करता है। इन्फिनिक्स के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर वाला जो स्किन चेंज करने वाला इशू है, ये मैं हमेशा से कंप्लेन करता हूँ। टेक्नो का कलर टोनिंग अच्छा है, बट अगेन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत है, स्किन को सॉफ्ट कर जाता है और शर्ट को थोड़ा सा ओवर ब्राइटर किया है। फ्रंट कैमरा की फोटोज के अंदर भी देखेंगे तो हमें थोड़ा क्रॉप सेंसर मिला है हमारा जो है फोकस प्रो, बट डिटेल मेंटेन रखता है सिंपल फोटोज के अंदर। आप एज डिटेक्शन देखोगे या B8 की डिटेल देखोगे, इवन तो थोड़ी कॉन्ट्रास्टी मीन्स के काफ़ी हद तक नेचुरल जो है ना वो आपको फोटो फोकस प्रो में मिलती है। बट वहीं पर हमारे बाकी दोनों फोन्स के अंदर कलर कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट इमेज टेक्नो प्रोवाइड कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो इन्फिनिक्स है वो थोड़ा सा येलोइश टिंट प्रोवाइड कर रहा था। और पोर्ट्रेट्स के अंदर भी सेम सिनेरियो है, एज डिटेक्शन तीनों ही फोन्स का एक जैसा मिलता जुलता है, बट जो चेहरे की डिटेल है, जो बैक सेपरेशन है, बैकग्राउंड के साथ डेप्थ सेपरेशन है, वो हमें तीनों ही फोन्स के अंदर ठीक मिल रही थी। बट नूबिया फोकस प्रो को वही अगेन नेचुरल लुक और वो जो कॉन्ट्रास्टी इमेज होती है ना, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि शर्ट की डिटेल को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें नूबिया फोकस प्रो यस कर पा रहा था। बट अगेन नाइट मोड में आते हैं, नाइट मोड के अंदर भी हमने जो नोटिस किया है, अभी डार्क लाइट कंडीशन से हम थोड़ी सी लाइटनिंग कंडीशन में आ रहे हैं, तो नूबिया फोकस प्रो का एक्सपोजर चेंज नहीं हो रहा और बैक साइड की लाइट ब्लास्ट नहीं हो रही, जहां पर बाकी दोनों फोन्स के अंदर हल्की फुल्की ब्लास्ट भी हो रही है। और अगर बहुत डार्क लाइट कंडीशन है तो नॉइज काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि तीनों फोन जो है ना वो टॉप रैंक कर सकते हो। बट अगर तीनों फोन्स के अंदर कंपेयर करते हो तो यस, वीडियोज में नूबिया फोकस प्रो थोड़ा बेटर आया है। और इंडोर लाइट्स की फोटोज़ के अंदर भी हमने यही नोटिस किया है, जो कि डे लाइट के अंदर सिनेरियो रहा है। नूबिया फोकस प्रो के अंदर चेहरे की डिटेल अच्छी रही है, अगेन पोस्ट प्रोसेसिंग इसका अच्छा है, वो जो डार्क की कॉन्ट्रास्ट के साथ इमेज को क्रिस्प बना देना वो भी अच्छा है। बट बाद में आप अपनी मर्जी से कलर्स वगैरह डाल सकते हो, वो चीज़ हमें जो है ना वो नूबिया फोकस प्रो में बेटर देखने को मिली है। इवन दो पोर्ट्रेट्स भी नाइट मोड के या इंडोर लाइट्स की अगर आप बात करोगे तो नूबिया फोकस प्रो में थोड़ा बेटर मिला है। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं, अब यहाँ पर 108 मेगापिक्सल आपको मिलेगा हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 में और नूबिया फोकस प्रो में। ऑल्दो नूबिया फोकस प्रो में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, नोट 40 में नहीं है, बट 50 मेगापिक्सल का कैमरा कैमन 30 में है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आता है। बाकी यहाँ पर अगर हम वीडियोस की बात करते हैं तो तीनों ही फोन्स के अंदर थोड़ी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। लाइक नूबिया फोकस प्रो 4K 30 fps बनाता है, बाकी दोनों फोन्स 2K बनाते हैं, तो हमने तीनों की मैक्सिमम कैपेबिलिटी चेक की है। 4K 30 fps में नॉट दी बेस्ट, बट स्टेबलाइजेशन अगर आप कंपेयर करोगे दोनों ही फोन्स के अंदर तो यहाँ बेटर है। उन दोनों फोन में जर्कीनेस है, कलर मेंटेनेंस नहीं है इन्फिनिक्स और टेक्नो के अंदर, जहाँ पर नूबिया का जो फोन है वो कलर को मेंटेन जरूर कर रहा है। बट आई थिंक दिस फोन आर नॉट फॉर वीडियोग्राफी, क्योंकि अगर आप 1080p 30 fps को भी कंपेयर करोगे, स्टेबलाइजेशन नूबिया फोकस प्रो की और कैमन 30 की बेटर है। कलर जो है वो कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट शेडोज के हिसाब से बैलेंस करता है नूबिया फोकस प्रो। कैमन 30 थोड़ा कलर चेंज करता है, बट वहीं पर इन्फिनिक्स में जर्कीनेस भी है, और इन्फिनिक्स स्किन टोन के अंदर ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटी क्रीम लगा देता है मतलब वो चीज हमें देखने को मिली है। और एक डिसएडवांटेज है नूबिया फोकस प्रो को कि ये स्लो मोशन रिकॉर्ड ही नहीं करता, इसमें स्लो मोशन का ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो यहाँ पर हमें जो बाकी दोनों फोन्स के अंदर स्लो मोशन मिलता है 120 720p में मिलता है, 120 फ्रेम पर सेकंड 720p में मिलता है, तो उन दोनों फोन्स को एडवांटेज आता है। बाकी अगर फोटोज का कंपेयर करोगे, अब ये नॉर्मल फोटो है, तीनों ही फोन्स के अंदर आपको जो ना क्रॉप सेंसर वाली इन सेंसर जूम वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अगेन सिंपल पिक्चर में जो डायनामिक रेंज और वाइड एंगल है फोकस प्रो, डायनामिक रेंज है, जो डिटेल है वो बेटर है। बट हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में अगर इन बच्चों को देख रहे होगे आप, तो यहाँ पर नॉर्मल 1x के अंदर जो डिटेल है वो मेंटेन जो है ना चेहरे की, वो इन्फिनिक्स की अच्छी है। लेकिन अगर आप देखोगे शर्ट कलर ब्लास्ट हो रही है, अगेन यहीं पर 2x जूम करते हैं, क्लियरली यहाँ पर नूबिया फोकस प्रो की डिटेल अच्छी है, फोकस में अच्छा रखता है। अगेन यहाँ कॉन्ट्रास्ट को बड़ा बैलेंस करता है, जो अच्छी चीज़ लगी, हाईलाइट और शेडोज को बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ है। बट बाकी दोनों फोन्स के अंदर थोड़ा ब्राइटर डिस्प्ले या ब्राइटर जो है ना वो स्किन टोन हो जाती है। सिंपल हमने एक दो पिक्चर्स और भी कैप्चर करके देखी है, तो यही सिनेरियो रहा है। वहीं पर टेक्नो को ये एडवांटेज आता है कि इसमें 3 फोकल लेंथ है पोर्ट्रेट्स के लिए। बट अगर आप पोर्ट्रेट सिंपल 1x की बात करोगे, एज डिटेक्शन में बड़े सिमिलर है इन्फिनिक्स नोट 40 और कैमन 30। लाइक आप ये देख रहे हो कि उन्होंने स्टूल भी फोकस नहीं किया, और साइड पर अगर पत्ते देख रहे हो तो ये भी फोकस नहीं किया। लेकिन नूबिया के फोकस प्रो ने ना सिर्फ बंदा ही फोकस किया, बाकी सब ब्लर कर दिया है।
तो बुके के हिसाब से नेचुरल बुके वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन का है, लेकिन कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन थोड़ा स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा अननेचुरल लगा हमें नूबिया फोकस प्रो का। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ अपने आप मतलब अगर जो फोटो कैप्चर कर रहे हो सिर्फ एक ही बंदे को जो है ना वो ब्लर फोकस करना, बाकी सब चीज़ें ब्लर दिखानी है, तो नूबिया फोकस प्रो का एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है भाई इस मामले में। लेकिन थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट होना एज तो ज़्यादा बेटर लग जाता है। हाँ, यहाँ पर नूबिया फोकस प्रो बेटर था, बट अगेन नूबिया फोकस प्रो को ये डिसएडवांटेज है कि ये पोर्ट्रेट्स के अंदर कोई भी आपको 2x ऑफर नहीं कर। बाकी दोनों फ़ोन ऑफर करते हैं जहाँ पर डिटेल बेहतर है बाकी दोनों फोन्स के अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पर कैमन 30 की स्किन टोन मुझे बेटर लगी है 2x जूम करने के बाद। दैट डजंट मीन कि इन्फिनिक्स नोट 40 अच्छी नहीं है, बट कैमन 30 की थोड़ी बेटर है। और उसी तरीके से हमने डिफरेंट और कंडीशंस में भी चेक किया, यहाँ पर कैमन 30 का जो डिफरेंट फोकल लेंथ है वो भी हमें अच्छा लगा, और बुके भी अच्छा है 2x आफ्टर 2x जूम जो क्रॉप्स जो होता है ना सेंसर उसके बाद। लेकिन नूबिया फोकस प्रो के अंदर पोर्ट्रेट्स अगेन बहुत शार्प एजेस हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको थोड़ा सॉफ्ट करने की जरूरत है। अपर्चर आप चेंज कर लोगे, लेकिन अपर्चर चेंज करने के बाद भी ज़्यादातर कंडीशन में ये ऐसा ही रहा है। उसके साथ साथ ही हमने नाइट मोड में भी चेक किया। अब ये वीडियो 1080p 30fps नाइट मोड में बनाई गई है। लाइट इनटेक नूबिया फोकस प्रो का बेटर है, और वो अगेन वही चीज़ जो हमने आपको डे लाइट में बताई कि यहाँ पर मेंटेन रखता है लाइट्स को, शेडोज़ को, कॉन्ट्रास्ट को, बट बाकी दोनों फोन्स थोड़ा बहुत लाइट चेंज करते हैं। स्टूडियो लाइट में आएंगे तो टेक्नो ने बिल्कुल ही वार्म कर दिया, मतलब यासिर को जो है ना वो येलोआ हो गया, पीलिया होता है इसमें येलोआ हो गया, मतलब मिक्स था वो गुलाबी कलर। इन्फिनिक्स ने भी कलर टोन चेंज कर दिया, जहाँ पर ZTE ने उस लाइट कंडीशन के हिसाब से तो बिल्कुल बैलेंस रखा है। बट पोर्ट्रेट के अंदर एडवांटेज यहाँ पर क्लियरली बाकी दोनों फोन्स को जाता है। जैसा कि अगर आपने 2x कैप्चर करना है तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स बेटर हैं एज कम्पेयर टू हमारे नूबिया फोकस प्रो। और कैमन 30 को 50 mm फोकल लेंथ का भी एडवांटेज आता है, और अगर आप इंडोर लाइट्स में 50 mm पे फोटो कैप्चर कर रहे होगे ना तो आपको कैमन की फोटो ज़्यादा आई प्लीजिंग भी लगेगी, आई कैचे भी लगेगी, और ये चीज़ें आपको बेटर देखने को मिल रही होंगी। और नूबिया फोकस प्रो को ना एक और एडवांटेज ये जाता है कि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी लेके आता है। लाइक अगर किसी प्रोडक्ट की क्लोजअप शॉट लेनी है तो वो आप इसे ले सकते हो, थोड़ी डिटेल अच्छी कैप्चर कर लेते हैं। बाकी दोनों फोन्स के अंदर कोई इतने अच्छे मैक्रो शॉट्स आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो क्लियरली सम अप कर लेते हैं हम लोग कैमरा कंपैरिजन को। तो यहाँ पर डेफिनेटली से कि अगर आपने वीडियोग्राफी के लिए, मैं तीनों फोन्स को रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ, बेसिक फ़ोन है, बेसिक कैटेगरीज के फ़ोन है, आप गुजारा कर सकते हो। नूबिया को ये एडवांटेज है कि ये 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, बाकी दोनों फोन्स ये नाकाम नहीं कर सकते। बट अगेन फोटोज में सिर्फ एक ऐसे बंदे हो जिसको पोर्ट्रेट्स लेने हैं रियर साइड से 2x जूम करके, तो आप कैमन 30 नंबर पहले पे रखोगे, फिर आप नोट 40 रखोगे। लेकिन अगर आपको डिटेल और डायनामिक रेंज और एक्सपोजर बेटर मेंटेन करना है तो यस, फोटोज के अंदर अनडाउटली ये फ़ोन इनसे बेटर रहा है। कलर टोनिंग में अगर आप डिटेल, ऐसे बंदे हो ना जिसको डिटेल चाहिए, जिसको सॉफ्ट स्क्रीन चाहिए ना, उनको इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन ठीक लगेंगे, ऐसा नहीं है। पोर्ट्रेट्स में हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई टेक्नो इस रेंज का बेटर है, दूसरे नंबर पे इन्फिनिक्स बेटर है। इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, जो 2x इन सेंसर जूम डाल दिया वो चीज़ अच्छी है। बट यहाँ पर मेरे ख्याल में मैं टाई कर देता हूँ, कैमरा को इधर नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ोन किसी कैटेगरी में बेटर है, कोई फ़ोन किसी कैटेगरी में बेटर है। तो प्रेफरेंस अप टू यू, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा फ़ोन आपको किस कैटेगरी में बेटर लगा है। देखो भाई, हम छोटी छोटी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। डुअल स्पीकर आपको नूबिया फोकस प्रो में मिसिंग नजर आता है, और DTS साउंड है, बट DTS अगर डुअल स्पीकर के साथ हो रहा तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट इसका इतना लाउड साउंड नहीं मिलेगा। बाकी दोनों फोन्स के अंदर आपको डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है, विच मेक्स अ गुड डील। मतलब आपको डुअल स्पीकर 50,000 में मिल रहा है तो आपको जरा ना अच्छा साउंड मिलेगा। बट टेक्नो का जब डुअल स्पीकर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करोगे ना, हल्की सी बैक साइड पे वाइब्रेशन फील होती है। आई थिंक इसका जो बैक केस है वो थोड़ा सा स्लिम बनाया गया है। ये जितने भी थोड़े से ना पतली जो शीट पीछे लगती है ना, तो उनके अंदर ये फ़ोन के प्रॉब्लम आता है, जैसे कि पोको X3 वगैरह में भी आया था। इन्फिनिक्स में वो थरथराहट फील नहीं होती, तो ये हमने फेस किया है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तीनों ही फोन्स खैर 5000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। अब नूबिया फोकस प्रो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, 70 वाट की जो है हमारा फ़ोन लेके आता है कैमन 30, और वहीं पर 45 वाट की इन्फिनिक्स जो है नोट 40 लेके आता है। एडवांटेज ये कि ये 20 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसको चार्ज करो ना करो, बट इससे जो रिवर्स चार्जिंग है ना कोई गैजेट की थोड़ी बहुत, वो स्लोली चार्ज हो जाती है। बट ये इतनी स्लो चार्जिंग है कि इसके लिए आपको कोई भी चार्जर अच्छा भी लगा लो ना तो वो टाइम ले जाएगी 5000 mAh को। बट एडवांटेज इज एडवांटेज, उसको हम लोगों ने एडवांटेज देना तो है। बट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा अगर हम बैटरी टाइमिंग चार्जिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली कैमन 30 जो है ना वो तकरीबन 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। वहीं पर 45 वाट तकरीबन 1 घंटा से 10 मिनट से 15 मिनट में फुल चार्ज होता है 5000 mAh को, और 33 वाट जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे में चार्ज होता है। बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, डिपेंड ऑन योर यूजेज,
हमने जितने भी टेस्ट को रन किया है ना, हमारे हिसाब से तीनों ही की तकरीबन सिमिलर निकल कर आती है। अगर आप थोड़ा लोड डालते हो तो आईपीएस पैनल ज़रा बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, हालांकि टेक्निकली सब ये मतलब एक टेक्निकल, या अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं कि एमोलेड पैनल बैटरी कम पीते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग एमोलेड पैनल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले छोड़ देते हैं। वैसे 10 सेकंड का मिलता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर बैटरी टाइमिंग थोड़ा कम है। हम एक एस्टिमेटेड आपको आइडिया दे देते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम टेक्नो कैमन 30 और जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है ये 6 से 7 घंटे, और वहीं पर 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको ZTE के फ़ोन में मिल जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा बैंड्स की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर ZTE को 5G बैंड्स की एडवांटेज आता है। ZTE के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 का वर्जन मिलता है, बाकी दोनों फोन्स के अंदर ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन देखने को मिल जाता है, और आपको वाईफाई 5 की सपोर्ट दोनों तीनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर इन्फिनिक्स और टेक्नो में इन डिस्प्ले है, जहां पर ZTE का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली भाई NFC तीनों ही फोन्स के अंदर मिल जाता है, 4G प्लस की भी सपोर्ट मिल जाती है। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी नूबिया फोकस प्रो के हार्डवेयर में 5G बैंड होने की वजह से थोड़ा सा बेटर होगा। रियल लाइफ में उतना फील नहीं होने वाला, वो तो आपके करियर पे डिपेंड करता है, बट हाँ ये चीज़ें आपको तीनों फोन्स में देखने को मिल जाती हैं। और डायलर की बात करेंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाले डायलर जो है ना, वो इन्फिनिक्स और टेक्नो में मिलेंगे, जो कि साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। बट ZTE का जो डायलर है ये एक गूगल डायलर है, तो यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट वाला जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट। आई थिंक ये एक डिटेल वीडियो जो आप लोग मांग रहे थे वो हमने दे दी आपको, कि तीनों में से कौन कौन सा फोन किस किस कैटेगरी में बेटर है। आई थिंक अगर मैं पहले नंबर पर रखूं, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन शायद चेंज भी हो सकता है, देखने वाले की अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है। आई विल डेफिनेटली से कि 52-53 हज़ार रुपये में अगर मुझे ये फ़ोन मिल रहा हो कैमन 30, तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा पहले नंबर पर। लेकिन अगर मुझे 49-50 हज़ार रुपये में ये मिल रहा हो तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील। बट आई थिंक ZTE को IPS पैनल और इस तरह की परफॉर्मेंस को कुछ 40-45 हज़ार रुपये में लेके आता ना, तो शायद रिकमेंडेबल डिवाइस हो सकती थी। बट इतने पैसों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा मार्केट पे। आगे चल के इनकी क्या पॉलिसी होती है, लेट्स सी, बट दैट इज़ माई सजेशन। ठीक है, ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपनी सजेशन आपको बता सकता हूँ। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आप जिस ब्रांड के लॉयल बनना चाहो, हमारा काम है आपको डिफरेंस दिखा देना। तो यस डेफिनेटली 1 2 3 मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर कट ओपिनियन पसंद आया होगा। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो पे, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।